ओम अर्हम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। और उस कार्य में वो लगे हुए हैं। कौन क्रोध कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या किसी को कान में भर रहा है, इन बातों से उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं। आप सोचो, जंगल में एकांत स्थान में ऐसे मुनि महाराज के समक्ष जब ये श्रेणिक राजा अपने क्रोध को भड़काते हुए और उस अपमान की पूर्ति करते हुए जब विचार करते हैं, तो उनके मन में आता है कि आज ये अपमान का बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। रानी ने मुझे बहुत बार दुखी बनाया है, अब मैं आज इस अपमान का बदला लेकर के रानी को भी बताऊंगा कि देखो तुम्हारे कृत्य का फल क्या होता है। और उस राजा ने अपने पास रहने वाले बड़े बड़े क्रूर 500 कुत्ते जो उसके अपने पालतू थे, उसके आदेश पर दूसरों पर झपट्टा मारने को तैयार होते हैं, ऐसे 500 कुत्ते उस एक साथ उन मुनि महाराज की ओर दौड़ा दिए कि आज इनका बदन इन कुत्तों से खाता हुआ देखूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। जब ये कुत्ते नोच नोच करके इनके शरीर को खाएंगे, तब हम देखेंगे ये कौन सा ध्यान कर रहे हैं। और वह 500 के 500 कुत्ते, एक समझ लो जैसे कि बड़े बड़े ब्याघ जैसे हों, बाघ जैसे हों, ऐसे पालतू कुत्ते, मांसाहारी, सब प्रकार से क्रूरता को धारण करने वाले, और वह 500 कुत्ते एक साथ दौड़ा दिए। और वह कुत्ते जैसे ही उन मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं, उनकी रेंज में पहुंचते हैं, वो कुत्ते बिल्कुल वहां पहुंच करके अपने आप शांत हो जाते हैं। वो बिल्कुल जैसे किसी ने कीलित कर दिया हो, वहीं के वहीं बैठे के बैठे रह जाते हैं। यहां से दौड़ करके गए, झपटने के लिए गए, और वहां झपटने से पहले ही, उनके पास पहुंचने से पहले ही बिल्कुल वहां पर एकदम से न जाने कौन सा मंत्र पढ़ दिया किसी ने, और वो एकदम से बिल्कुल शांत हो गए। और वह कुत्ते 500 के 500 उनके पास ऐसे दुम दबा करके बैठ गए, जैसे किसी दूसरे स्वामी ने उनसे कह दिया हो कि नहीं, यहीं बैठ जाना, हिलना नहीं। जब राजा ने देखा मेरे कुत्ते मेरी आज्ञा में गए और किसी दूसरे की आज्ञा से वो वहीं पर कीलित हो गए, तो इन पर भी इसका जोर चल गया, मानो कि इसने कोई मंत्र कर दिया हो, इन मुनिराज ने कोई मंत्र कर दिया हो और उनको कीलित कर दिया हो। ऐसा विचार उसके दिमाग में आ गया, और वह इस विचार के साथ में और ज्यादा आक्रोशित हो गया, क्योंकि राजा ने अगर कोई क्रोध से वार किया हो और उस वार का प्रतिफल ना निकले, तो क्रोध और बढ़ जाता है, और उसका क्रोध और बढ़ गया। कोई बात नहीं, इन्होंने 500 कुत्ते तो कीलित कर दिए, लेकिन अब मैं और कुछ देखता हूं, और कुछ सोचता हूं जिस पर इसके मंत्र का प्रभाव ना पड़े। और वह ऐसा विचार ही कर रहा था, सोच ही रहा था कि उसी समय पर एक बहुत बड़ा नाग फन फैलाता हुआ सामने आता हुआ दिखाई दिया। राजा गुस्से में था, उसने सोचा अब मेरा काम इसी से बनेगा। तो पहले उसने अपना बाण चला करके उसको धराशायी कर दिया, उस नाग को वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। और उस नाग के लिए जब उसका शरीर रह गया, तो उस शरीर को उसने अपने बाण से उठा करके मरे हुए नाग को ले जा करके उन मुनि महाराज के गले में लटका दिया। और वह उन मुनि महाराज के गले में उस नाग को लटका करके
अपने क्रोध की पूर्ति करके वहां से निकल करके चला आया। मुनि महाराज जहां हैं वहीं खड़े हुए हैं। वह मना हुआ नाग, बहुत बड़ा नाग उनके गले में लटका हुआ है और वे अपने आत्म ध्यान में स्थित हैं। जब कभी यह लगता है कि हमारे लिए किसी ने कोई और कष्ट दिया है, तो मुनि महाराज ये सोचते हैं इसने कष्ट नहीं दिया है, इसने हमारे लिए आत्म ध्यान करने का एक रास्ता और सुलभ कर दिया है। राजा ने सोचा कि हमने कष्ट दिया है, लेकिन मुनि महाराज सोच रहे हैं कि हमारी कर्म निर्जरा के लिए ये बहुत बड़ा साधन हमारे सामने आ गया है, और वह सोच करके वह और अधिक गंभीर और अधिक शांत होकर के अपने ही आत्म ध्यान में और लीन हो जाते हैं। और जब भी कभी मुनि महाराज के लिए किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का उपसर्ग होता है, उपद्रव होता है, तो सबसे पहले उनका एक संकल्प होता है, अगर ये उपसर्ग हटता है, अपने आप टलता है, तब तो हम यहां से हिलेंगे, उठेंगे, अन्यथा बैठे बैठे ही समाधि ले लेंगे। खड़े हैं तो खड़े खड़े ही समाधि ले लेंगे। अपने उपसर्ग का निवारण खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे। ये दिगंबर मुनि महाराज की बहुत बड़ी विशेषता होती है। और वह उस उपसर्ग का निवारण अपने हाथ से करने की तो बात दूर, उसे एक उपसर्ग मान करके, वह सोच करके कि जब तक ये उपसर्ग नहीं हटता है तब तक के लिए हम अपने आत्म ध्यान में, अपने आत्म भाव में और अधिक गहराई से स्थित होते हैं, और वो स्थित हो गए। राजा श्रेणिक चले गए। उस दिन का उनका शिकार का काम पूरा हो गया। वो अपने घर पहुंचे, राजमहल में पहुंचे। एक दो दिन तक तो वो दूसरे और कार्यों में उलझे रहे, उन्हें कुछ याद ही नहीं आई। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कुछ याद आती है, तो वह जब रानी सामने आती है तो उससे कहते हैं, अरे तुम्हें पता है, मुझे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जंगल में एक साधु मिले थे जो तुम्हारे बड़े आराध्य हैं, और उनको मैंने देख करके कुछ वैसा ही किया जैसे तुमने हमारे बौद्ध साधुओं के लिए किया था। पहले तो हमने उनके ऊपर कुत्ते दौड़ाए, वो कुत्ते तो उन्होंने अपने मंत्र से कीलित कर दिए, लेकिन जब हमने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भारी नाग मार करके उनके गले में डाल दिया, तब मुझे लगा कि हां, ये मैंने काम बहुत अच्छा कर लिया। और रानी चेलना ने जब ये सुना कि आपने ऐसा कृत्य कर लिया, तो वो भीतर से तड़पने लग गई। आप एक मरे हुए नाग को मुनि महाराज के गले में डाला है, आज बता रहे हो 3 दिन पहले की बात। आप क्या सोच रहे हो कि उन मुनि महाराज के ऊपर आपने वो नाग डाल करके उन्हें ध्यान से विचलित कर दिया क्या? अरे वो तो उसको उपद्रव मान करके, उपसर्ग मान करके अभी तक ध्यान में बैठे होंगे। ऐसा कोई साधु नहीं होता जो इतना बड़ा उपसर्ग को सहन करने के बाद में इतना नाग उसके गले में डला हो और वो ध्यान में बैठा रहे। नहीं राजन, नहीं। जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूं, वो अगर मेरे गुरु होंगे तो वो आज भी वहीं बैठे हुए मिलेंगे, उसी स्थिति में बैठे हुए मिलेंगे। आप उन्हें जिस स्थिति में छोड़ करके आए हैं, वो उसी स्थिति में मिलेंगे। राजा को विश्वास नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो कब का वह नाग बाग उठू करके छोड़ करके भाग गए होंगे रात के अंधेरे में। राजन, वो ना रात के अंधेरे में भाग सकते हैं, ना दिन के उजाले में भाग सकते हैं। वो जहां होंगे वैसे ही बैठे होंगे। अगर किसी ने उनका उपसर्ग दूर किया होगा तो उन्होंने ध्यान छोड़ा होगा, और अगर नहीं उपसर्ग दूर किया होगा तो आज भी वो वैसे ही बैठे होंगे। मैं उन्हीं गुरु की बात कर रही हूं जिन गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है, और वह गुरु कभी भी अपने ध्यान से, अपने स्वभाव से विचलित नहीं हो सकते। आप कष्ट करके अभी सब काम छोड़ करके मेरे साथ चलिए और हम वहां पहुंचे जहां पर आपने कृत्य किया था। तो राजन उसी समय पर यह सोच करके अब तो वहां पर कोई भी मिलेगा नहीं, कोई दिखेगा नहीं, चलो इस रानी को भी लेकर के चलते हैं। और ये रानी को लेकर के अपने अनेक और सैनिकों को लेकर के राजा वहां से निकल दिए, चले
और जाकर के उसी स्थान पर उन्होंने देखा कि वह मुनि महाराज ज्यों के त्यों वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं और वह नाग उनके गले में पड़ा हुआ है। नाग तो गले में पड़ा ही है, जंगल है, जंगल में चींटियां चींटे तो अथाह होते हैं। उस नाग पर चींटियां जितनी लग रही हैं उससे ज्यादा उनके शरीर पर चींटियां लग रही हैं, और शरीर में चींटियों ने बिल्कुल ऐसे गड्ढे बना दिए कि शरीर को बिल्कुल खोद के रख दिया हो। चारों ओर से खून बह रहा है, पूरा शरीर लाल लाल सूज गया है, और वह मुनि महाराज वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं जैसा राजा उन्हें खड़ा छोड़ गया था। राजा ने देखा, रानी ने देखा, और ये देख करके रानी ने सबसे पहले राजा से कहा, राजन देख लिया आपने, ये हैं दिगंबर मुनि महाराज, ये हैं सच्चे साधु, ये हैं आत्म ध्यान में लगे रहने वाले साधु। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अगर हम इनका यह उपसर्ग दूर नहीं करेंगे तो इनका यह कष्ट और बढ़ता चला जाएगा। और रानी उसी समय पर पहले उस नाग को हटाती है और बड़ी सावधानी के साथ में धीरे धीरे उन चींटियों को हटाती है। दूसरी जगह गुड़ शक्कर दूसरी जगह रख करके चींटियों की दिशा बदलती है, और उस सब कुछ करने के बाद में, देखने के बाद में, वह राजा श्रेणिक देखते हैं कि वह मुनि महाराज अभी भी ज्यों की त्यों कायुत्सर्ग की स्थिति में हैं। अभी भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। रात्रि हो गई, और रात्रि में मुनि महाराज न चलते हैं न किसी तरह का कोई वचन बोलते हैं, और वे मुनि महाराज उसी तरह से खड़े रहे जैसे खड़े हैं। रानी ने कहा, रात में मुनि महाराज बोलेंगे नहीं तो क्या करना, जब मुनि महाराज अपना ध्यान खोलेंगे तभी हमें आशीर्वाद मिलेगा, तभी उनकी बात को सुनकर के हम आगे जाएंगे, तभी हम कहीं अब अपने राजमहल में जाएंगे। तो रानी के कहने पर राजा ने वहीं डेरा डाल रखा। रात भर उन मुनि महाराज के पास में रहा, देखता रहा, और मुनि महाराज ज्यों के त्यों उसी स्थिति में खड़े रहे। जितनी उससे सेवा बन सकती थी वो उसने कर ली, लेकिन उसका मानो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं। और सुबह होने के बाद में जब दिन निकल आता है तब मुनि महाराज ने अपना कायोत्सर्ग छोड़ करके, ध्यान छोड़ करके अपनी आंख खोलने की कोशिश की। और जब आंख खोली तो सामने रानी भी बैठी थी और राजा भी बैठा था। मुनि महाराज को सब कुछ पता था, परम ज्ञानी थे वो। उन्हें पता था कि ये राजा क्यों इस तरह से कृत्य किया है। रानी ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया, राजा ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया, और उन्होंने एक समान भाव से, प्रसन्न भाव से जैसा रानी के लिए आशीर्वाद दिया वैसा ही आशीर्वाद राजा श्रेणिक के लिए दिया। जिस दृष्टि से उन्होंने रानी को देखा उसी दृष्टि से उन्होंने राजा को भी देखा, और राजा उस समय पर उनके पास में बैठा हुआ कांपने लग गया कि मुनि महाराज के क्रोध से कहीं अब मेरा अभिषेक ना हो जाए। लेकिन उसने देखा कि मुनि महाराज के चेहरे पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं, और उन्होंने बड़े स्नेह भाव से जो आशीर्वाद दिया। तब रानी ने कहा, राजन, ये वो मुनि महाराज हैं जिनके लिए दुनिया में कोई ना शत्रु है न कोई मित्र है। इनके लिए अपनी आत्मा ही परम मित्र है, और सिद्ध भगवान ही इनके ध्येय होते हैं। इसके अलावा इन्हें कोई दूसरा ध्येय बनाना नहीं होता है, चाहे इनके साथ में कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे। ये मुनि महाराज के अंदर किसी से भी राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होता। हम और आप समझ लेते हैं कि हमने महाराज के लिए कुछ अच्छा कर दिया, हमने महाराज के लिए कुछ बुरा कर दिया। बुरा करने वालों को भी कई बार अच्छा लग जाता है, लेकिन राजन आप देखो, आपके सामने ये मुनि महाराज कितने स्नेह भाव से देख रहे हैं, मानो कि आप इनके कितने बड़े मित्र हो।
और मुनि महाराज ने जब उनकी ओर ऐसे स्नेह भरे भावों से देखा तो राजा श्रेणिक ने उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की कि आपने इतना बड़ा उपसर्ग सहन करने के बावजूद भी हमारे लिए बुरा क्यों नहीं सोचा। तो मुनि महाराज कहते हैं, बेटा तुमने हमारे लिए बुरा कुछ नहीं किया, तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। जिस शरीर से निष्प्रय होकर के मैं आत्मा का ध्यान करता था, उस शरीर की निष्प्रयता में, उस शरीर से ममत्व का त्याग करने में, उस शरीर से आसक्ति को छुड़ाने में तुमने हमारे लिए बड़ा सहयोग किया। हम तो इस शरीर को एक हाड़ मांस का पुतला ही मानते हैं, इसके अलावा कुछ मानते ही नहीं। इस शरीर को देख करके आपको राग या द्वेष उत्पन्न होता है, लेकिन हमारे लिए तो यह शरीर केवल एक हाड़ मांस का कंकाल है, पुतला है। ये तो मिटना ही है, जलना ही है, गलना ही है। इससे ज्यादा दुख तो हमने नरकों में प्राप्त किए, तुमने तो कुछ नहीं दिया। इससे ज्यादा दुख तो हमारे लिए पशु योनि में प्राप्त हुए, जब कितनी बार हमें काटा गया, मारा गया, कितनी बार हमें औंधा लटका करके हमारे ऊपर गरम गरम जल डाल करके हमारी खाल को खींचा जाता है, और हम कितने तरह की वेदनाएं अनेक अनेक जन्मों में नरक गति में, पशु गति में भोग चुके होते हैं। हम उसी को याद कर रहे थे। ये कुछ भी नहीं लग रहा था, ये तो चींटियां थीं, कुछ नहीं था। शरीर को अपने से पृथक देखने का हमें सौभाग्य मिला। राजन, तुमने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। जो ध्यान हमारा आज रात्रि में लगा, 3 दिन से लग रहा था, ऐसे ध्यान की तो हम न जाने कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ा उपकार किया तुम्हारे। और इस तरह की राजा के सामने, राजा के समक्ष उन मुनि महाराज ने जब राजा के उपकार का वर्णन किया, तो राजा उस समय पर पानी पानी हो गया। जो भी उसके अंदर गलत विचार थे, जितनी भी उसके अंदर मिथ्यात्व के कारण से उल्टी बुद्धि चल रही थी, वो सारी की सारी बुद्धि उसकी अब सुलटी। एक बड़े डाकू को भी, एक बड़े शैतान को भी लाइन पर लाने के लिए एक बड़ा महात्मा चाहिए पड़ता है, और उस महात्मा को इतनी आग में गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के एक शैतान एक आदमी बनेगा। ये बहुत बड़ा काम है। एक कमट को सज्जन बनाने के लिए एक पारसनाथ की जरूरत पड़ती है, और किसी से वो सज्जन नहीं बन सकता। एक डाकू को सज्जन बनाने के लिए भी एक बहुत बड़े साधु की जरूरत पड़ती है, और किसी से वो साधु नहीं बन सकता। इसलिए देखा होगा आपने, बड़े बड़े डाकू भी साधु बन गए। किनकी संगति में आकर के? ऐसे ही तपस्वियों की संगति में आकर के, ऐसे ही साधुओं की संगति में आकर के। और वह राजा श्रेणिक उस समय पर उनके चरणों में बैठा बैठा अब न जाने क्या क्या सोच रहा है। उसे सारा अपना अतीत याद आ रहा है, सब उसे बौद्ध साधु याद आ रहे हैं, उसे सब वो घटनाएं याद आ रही हैं, और आज उसके सामने ये दिखाई दे रहा है जिनके लिए न कोई दुनिया में शत्रु है, न कोई दुनिया में मित्र है। फिर भी कुछ ना कुछ लोग किसी ना किसी तरह से कोई भी कार्य में मुनि महाराज के लिए भी विघ्न पैदा करके, या किसी भी तरह का उनसे भी जो है द्वेष अपने मन में बांध करके अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश आज भी लोग किया करते हैं। ये होता रहता है। मुनि महाराज से द्वेष होना स्वाभाविक बात है। ये मत समझना कि आज नहीं होता, ऐसा सब कुछ होता है। ये जो उदयपुर वाले लोग बैठे हैं, इस उदयपुर में कभी जाकर के देखना कि वहां पर बहुत 13 पंथ 20 पंथ का बहुत बड़ा झंझट है। समझ आ रहा है? मैं 8 महीने उदयपुर में रहा हूं। चातुर्मास के बाद और अगले चातुर्मास से पहले तक उदयपुर में समय निकाला, बस चातुर्मास उदयपुर में नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? चातुर्मास हुआ भिंडर में,
फिर भिंडर में चातुर्मास करने के बाद में उदयपुर आया और उदयपुर में पूरा टाइम निकाला और अगले चातुर्मास जाने के लिए फिर मंदसौर जाना हुआ, तो वहां से फिर मंदसौर गया और उस दौरान भी सब कुछ देखने को मिला। दूसरे लोगों की बात तो छोड़ो, आज जैन समाज के लोग भी कम नहीं है। समाज में ही समाज के लोग मुनि महाराज से द्वेष रखते हैं, आज भी खूब अच्छे से अनुभव में आता है। एक पंथ के लोग दूसरे पंथ से भी द्वेष रखने लग जाते हैं, यह भी खूब देखने को मिलता है। वहां 13 पंथ है, 20 पंथ है, ऐसी वहां पर समाजों में स्थितियां बनी हुई हैं कि 13 पंथी साधु 20 पंथी मंदिर में नहीं जाता, 20 पंथी साधु 13 पंथी मंदिर में नहीं जाता। जो 20 पंथी समाज के लोग हैं वो 13 पंथी साधु के पास नहीं जाएंगे, 13 पंथी समाज के जो लोग हैं वो 20 पंथी साधु के पास नहीं जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। इतना पंथवाद वहां पर बढ़ चढ़ करके है, बहुत जगह पर है। एक उदाहरण उसका उदयपुर भी है। बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है, यथार्थ सबके समक्ष है। आप भी जाओगे आपको भी देखने को मिलेगा। उन परिस्थितियों में भी साधु को रहना पड़ता है। साधु तो नया है, समाज के लिए नया होता है, हमारे लिए तो स्थान ही नया था, सब कुछ नया था, शहर नया है, लोग नए हैं, लेकिन धारणा क्या रहती है, ये उनके शिष्य हैं, ये उस पंथ के हैं। तो दूसरे पंथ के लोग एक अलग तरह का व्यवहार करते हैं। वो व्यवहार राग से नहीं हो सकता है, वो व्यवहार द्वेष के साथ ही होता है। अगर राग होगा तो कहीं ना कहीं नवदा भक्ति हो जाएगी। नवदा भक्ति जानते हो श्रेणी कैसे होती है? नवदा भक्ति अनुराग से होती है, और जब द्वेष आ जाता है तो फिर नवदा भक्ति का भी भाव नहीं रहता है। जैन लोगों को भी दिगंबर साधु दिगंबर न दिखाई दे, पंथ के व्यामोह में, सुन रहे हो, नवदा भक्ति करने का भाव न आए, ऐसा भी संभव है। लेकिन कहीं कहीं पर जब साधु अपनी समता के साथ में रहता है तो मैंने यह भी देखा, जिस सेक्टर में मैं रुका हुआ था उसी के पास में एक दूसरा सेक्टर था। वहां के लोग पूरे दौरान जब तक मेरा वहां प्रवास रहा बहुत कम आए गए, और यही सोच करके नहीं आए कि ये उस पंथ के साधु हैं। लेकिन अंत तक उनकी बुद्धि में परिवर्तन आया। सेक्टर नंबर, तुम्हारा सेक्टर नहीं, वो 5 के पास वाला 4, समझ आ रहा है? अंत तक उनकी बुद्धि में परिवर्तन आया, और अंत तक वह निवेदन करने आए, और निवेदन करने जब तक आए तब तक हमारा जाने का मन हो चुका था, उदयपुर से निकलने का मन हो चुका था। लेकिन जाते जाते हमने उनको 2 दिन दिए, और 2 दिन देने के बाद में उनके दिमाग में आया कि महाराज हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, जो आपका सानिध्य हमें बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाया। उस स्थान पर भी गया, उस सेक्टर में भी गया जहां के लोग इस तरह की कट्टरता रखते, लेकिन हम भी देख रहे थे कि हमारे अंदर कोई कट्टरता नहीं है, कट्टरता है आपके अंदर। आपको क्या करना है? आपको तो साधु के दर्शन करना है, नवदा भक्ति करना है। साधु को अगर कहोगे 2 वचन सुना दो तो 2 वचन सुना देगा, नहीं तो साधु अपने ध्यान करेगा, अपना स्वाध्याय करेगा। और ये बात भी उन्हें समझने में, सीखने में 6 महीने लग गए, लेकिन अंत तक उन्हें ये बात समझ में आ गई। और 2 दिन के अंदर उस सेक्टर 4 में जो प्रभावना हुई, उसके बाद में सब लोग कहने लगे महाराज चतुर्मास यहीं करो, महाराज चतुर्मास यहीं करो। तब हमने कहा बेटा ये वो महाराज नहीं है जो महाराज चतुर्मास यहीं करो कहने पर और आपके नारियल चढ़ाने पर तुरंत चतुर्मास करने बैठ जाए। इनके चतुर्मास के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इनके चतुर्मास के लिए इनके गुरु के पास जाना पड़ता है, और उनके गुरु के पास भी बहुत बार नाक रगड़नी पड़ती है। एक बार में तो वे चीनते तक नहीं है। चीनना समझते हो ना, बुंदेलखंड में बोलते हैं, इन्हें चीनो ही नहीं, देखो ही नहीं, पहचानते तक नहीं है। 1 बार 2 बार 4 बार में तो तुम चतुर्मास की बात कर रहे हो। इतना सरल नहीं होता चतुर्मास। तुम्हें अभी पता ही क्या है कि ये कौन से गुरु के शिष्य हैं, लेकिन ठीक है तुमने आज इतनी भावना भाली, आज तुम्हारे लिए इतना परिणाम निर्मल हो गया, तुम्हारे कर्म इसी से कट गए। आगे भावना भाव, भाग्य में होगा तो मिलेगा। अभी तो मेरा प्रस्थान कहीं आगे के लिए हो रहा है।
आदमी के जीवन में भी परिवर्तन आता है। समता भाव के साथ में अनेक लोगों के अंदर जो आग्रह रहते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन साधु को समता बनाए रखनी पड़ती है। पंथ के द्वेष में भी साधु को रहना पड़ता है, समाज के लोगों के भी द्वेष में साधु को रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जो लोग प्रतिदिन आएंगे, नमोस्तु करेंगे, लेकिन अगर उनकी भी कहीं कोई बात, उन्हें ऐसा लगे कि इन साधु के कारण से हमारी बात नहीं बन रही है, हमारी बात बिगड़ रही है, तो वो भी साधु को अपना द्वेषी बना लेता है। उन्हीं का अर्घ चढ़ाएगा और उन्हीं के लिए अपने मन में दुश्मनी साध लेगा। ये सब कुछ होता है। साधु सब देखता रहता है, जानता रहता है, लेकिन क्या करे? वह समता भाव के साथ में ये सोच करके सबके अपने अपने विचार, सबके अपने अपने परिणाम, सबके अपने अपने कर्म हैं। इन कर्मों के कारण से किसी के लिए भी कोई ऐसा कर्म बंद ना हो जाए भगवान कि मेरे निमित्त से किसी की कोई दुर्गति हो जाए। बस इतना विचार करता है साधु, मेरे निमित्त से दुर्गति ना हो जाए। साधु को इतनी दया आती है, लेकिन जिस पर दया आती है उसको दया साधु पर नहीं आती है। राजा श्रेणिक जैसे लोग दुनिया में आज नहीं है ऐसा मत समझना। ये तो उदाहरण है, हर समय पर रहे हैं, हर समय पर रहते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण विश्वविख्यात हो जाते हैं और कुछ उदाहरण हमेशा चलते रहते हैं, उनके कोई नाम नहीं ले पाता। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए जैन समाज के भक्त लोगों, अपने मनोभावों को खुद टटोलो, खुद अपने मनोभावों को अच्छा बना करके रखो कि हमारे अंदर किसी भी दिगंबर साधु के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न ना हो। इस तरह का विचार अपने अंदर रखो। पंथ बाद में आते हैं, ये मैं किसी एक पंथ के लिए नहीं कह रहा, दोनों पंथों के लिए कह रहा हूं, सभी पक्ष विपक्षों के लिए कह रहा हूं। हम किसी की नवदा भक्ति करें या ना करें अलग बात है, लेकिन हमारे मन में साधु से द्वेष भाव कभी भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये हमारे मन का भाव होना चाहिए। अगर हमें साधु के बारे में ज्ञात है कि ये साधु किस तरह के आचरण वाले हैं, किस तरह के स्वभाव वाले हैं, तो हमें अपने पंथ के व्यामोह को छोड़ करके ये देखना चाहिए कि ये साधु दंड फंदों में नहीं पड़े होते हैं, आडंबरों में नहीं पड़े हैं, ये अपने ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में लगने वाले साधु हैं। तो हमें सारे पंथवाद को छोड़ करके, सारे हमें व्यामोह को छोड़ करके उनके प्रति अपनी आराधना, अपनी भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। और इस तरह का अगर हम कार्य करने लगेंगे तो उसी में हमारा भला होगा, ना कि ये सोच करके कि हम तो उनके भक्त हैं और इनके पास जाएंगे तो फिर वो क्या कहेंगे। ये भक्तों का बहुत बड़ा बंटवारा होने लगा है आज समाज के अंदर। ये बहुत बड़ी मुसीबतें श्रावकों के सामने खड़ी होती जा रही हैं। श्रावकों से कहना है कि ये दिगंबर साधुओं को अपना गुरु मानना, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और साधु की चर्या को देख करके, साधु के सम्यक्त्व को देख करके, साधु के सम्यक ज्ञान चारित्र को देख करके आप उन्हें अपनाइए, जैसे रानी चेलना अपनाती है। अंधभक्त भी मत बनिए। अगर आपके अंदर रानी चेलना जैसा विचार होगा तो वह सम्यक दर्शन का विचार, सम्यक दर्शन का भाव कहलाएगा। रानी चेलना ने कहा, मैं जिन्हें अपना गुरु मानती हूं वो गुरु उठ करके नहीं जा सकते, वो ध्यान से विचलित नहीं हो सकते, वो ढोंगी नहीं हो सकते। और अगर वो भी ढोंगी निकले तो हम उनको भी अपना गुरु नहीं मानेंगे, लेकिन गुरु मेरे होंगे, मैं वो कभी ना कभी तुम्हें दिखाऊंगी। मान लो वो अगर मुनि महाराज उस समय पर कहीं उठ करके चले गए होते तो क्या होता? तो क्या मुनि महाराज ही नहीं होते ऐसा मानना पड़ता? क्या दिगंबर साधु नहीं होते ऐसा मानना पड़ता? वो रानी किसी और गुरु को उनके सामने लाती और राजा श्रेणिक को कभी ना कभी ये विश्वास दिलाती कि देखो गुरु ऐसे होते हैं। ये उस रानी चेलना के अंदर का सबसे बड़ा सिद्धांत था। व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्ति के गुणों की बात है।
जब तक आपके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पहचानने की आपके अंदर अक्ल नहीं होगी या क्षमता नहीं होगी, तब तक आपके अंदर का श्रद्धान कभी समीचीन नहीं बन सकता। साधु किस तरीके से ढोंग का आचरण कर रहे हैं, साधु किस तरीके से लोगों को ढोंगी बना रहे हैं, किस तरीके से अपनी प्रभावना करने के लिए क्या क्या मिथ्या आडंबर रच रहे हैं, ये सब अगर आपके ज्ञान में नहीं होगा तो आप कभी भी एक साधु, भले ही वो दिगंबर हो, लेकिन उसको भी सच्चे साधु के रूप में आप नहीं देख पाएंगे। दिगंबरों में भी सच्चा साधु देखने वाली आंख भी आपके अंदर होनी ही चाहिए। ढोंग तरह तरह के पलते हैं प्रभावना के नाम पर, लेकिन प्रभावना के नाम पर पलने वाले वो ढोंग सिर्फ उन्हीं की आंखों में धूल झोंकते हैं जिनके अंदर सम्यक ज्ञान नहीं होता है, और जिनके अंदर सम्यक ज्ञान होता है वह कभी भी इस तरह के ढोंगों में नहीं पड़ते हैं। सच्चे श्रावक को हमेशा सम्यक ज्ञान की आराधना करने के लिए आगे आना चाहिए। जहां सम्यक ज्ञान की आराधना ना हो, जहां सम्यक दर्शन की बातें ना हो, जहां सम्यक चारित्र का अनुपालन ना हो, वो सब स्थान हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये विचार अगर श्रावक के मन में खुले दिमाग से, खुले हृदय से नहीं होगा तो श्रावक ना अपना भला कर पाएगा और ना उसके लिए कभी भी साधु की भक्ति का कोई फल मिलेगा। ज्यादातर श्रावक भी अंधभक्त दिखाई देते हैं। कोई पंथ के कारण से अंधभक्त बने हुए हैं, कोई साधु के व्यामोह में अंधभक्त बने हुए हैं। खुली दृष्टि, उदार दृष्टि, शास्त्र ज्ञान की दृष्टि रखने वाले श्रावक गिनतियों के होते हैं, उंगलियों पे गिनने वाले होते हैं। बाकी भीड़ से अपेक्षा कभी की नहीं जा सकती है कि वो ऐसी अपनी दृष्टि बना पाए। इसलिए सम्यक ज्ञान समझो कितनी बड़ी चीज है। रानी चेलना की तरह अपने अंदर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास लाना, ये आपके सम्यक दर्शन की नींव है, और इसी नींव से आपके अंदर सुख का बीज बोया जा सकता है। जिस सुख के बीज बोने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं फिर भी सुख का बीज न बोए। सुख का बीज कैसे बोया जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सतत जागृत रहना पड़ेगा। ये जागृति अगर आपके अंदर रहेगी तो आपका कल्याण होगा। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।